This is the second problem, second model problem you can say based on equal probability. हमने कहा भी कि इसमें 4 लिया हमने, आज ये करके फिर आगे बात करेंगे. सो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं. 60 college principals in a study were asked to express their opinion in terms of yes, no और indifferent. मतलब 3 चॉइस कितने हैं? 3. यस कहना है या नो कहना है या इंडिफरेंट कहना है. 60 कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं. फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द करेंट ईयर. मतलब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि इस करेंट ईयर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए या नहीं. आपको 3 अल्टरनेटिव दिया है, इसमें चॉइस देना है. और इसमें कितने लोगों से डाटा कलेक्ट किया गया है? 60 लोगों से. और वो 60 लोग कौन है? जो प्रिंसिपल है. The obtained frequencies in each of these categories were 13, 27 and 20. मतलब पहले यस है, फिर नो है, फिर इंडिफरेंट है. तो यस में 13, नो में 27 और इंडिफरेंट में 20 रेस्पेक्टिवली. Do these results indicate a significant trend of opinion? मतलब ओपिनियन है वो सिग्निफिकेंट है या बाई चांस है? प्रॉब्लम नहीं देखना है इक्वल चांस हो, इसीलिए प्रोबेबिलिटी आप समझ भी रहे होंगे कि इसको क्यों इक्वल प्रोबेबिलिटी है. फिर एक बार प्रॉब्लम हम थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं. 60 कॉलेज प्रिंसिपल्स इन ए स्टडी वेयर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन in terms of yes, no or indifferent for the implementation of the new education policy from the current year. The obtained frequencies in each of these categories were 13, 27 and 20 respectively. Do these results indicate a significant trend of opinion? अब इसका हम लोग जिस्ट तैयार करें. नया ट्रेंड हमने अपना एक डेवलप कर लिया है. सीधे लगता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. अब इतना लिखना दिखाना, उससे पिछले जब देखेंगे आप बहुत सारा प्रॉब्लम टी टेस्ट से लेके मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन सब में हमने दिखाया है. लेकिन अब हमने सोचा कि नहीं, डाटा एक बार पढ़ देंगे, लिख देंगे. तो फिर पढ़ते हैं. 60 प्रिंसिपल है. एन कितना है? 60 है. वो प्रिंसिपल है. किस चीज के बारे में ओपिनियन है? एनईपी. क्या इस साल से लागू हो कि अगले साल से या बाद में लागू? उसमें कहा गया कि आप 3 चॉइस दीजिए. क्या क्या? यस, आप यस कहना कहिए या नो कहिए या कहिए कि नहीं हमको कुछ कहना नहीं. इंडिफरेंट. 3 कैटेगरी है. अब जो रिजल्ट आया 60 लोगों का, वो कैसा आया कि 13 लोगों ने यस कहा, 27 लोगों ने नो कहा और 20 लोगों ने क्या कहा? इंडिफरेंट कहा. तो ये तो आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 3 निकल ही गया. अब इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. अब यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या? बराबर बराबर. तो बराबर बराबर क्या? 60/3 इज इक्वल टू 20, या फिर 13 प्लस 27 प्लस 20, दोनों एक ही बात है. 13, 27 और 20 को जोड़ेंगे तो भी 60 ही आएगा. मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है? 20. मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20 20 20 निकल. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. अब आपको क्या चाहिए? आपका तो सवाल बन गया, खाली दिमाग लगाना है. अब इसमें हम पेन बदल लेते हैं, फिर वैसा ही बनाएंगे. कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स. कहाँ लिखे? तो जगह बचाना चाहते हैं. कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स कितना है? 3. कौन कौन? यहाँ तक चढ़ाने दीजिए, उधर जगह बचाते हैं. इधर ये हो गया एस, इसको छोटा कर सकते थे. एस
नो और फिर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट। अब इस तीनों के टर्म में क्या चाहिए हमको, FO एक टोटल भी चाहिए ना, मुझे जाता है FO FE FO माइनस FE FO माइनस FE का होल स्क्वायर, FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। इसको छोटा कर दिया था। अब सब देखिए, सब हमको भर के खाली जोड़ घटाव करना है, वर्गमूल करना है, वर्गमूल क्या स्क्वायर करना है। अब भर दीजिए आप, S में कितना है FO सब लिखा हुआ, 13 27 सॉरी हाँ यस और 20, यही है ना, 13 27 20, इस सब का जो हो जाएगा 60, क्योंकि 60 लोगों का है। FE सब का हमने निकाला है क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी 60। अब ये आप माइनस करिए, -7 7 0, इसमें n की ज़रूरत ही नहीं है, 49 49 0 सही कर रहे हैं ना, और 49/20 ये आप करेंगे तो 2.45 हम लिख देते हैं, जैसे हम लिखते भी हैं इसमें 49/this = this, और ये 0 हो गया। अब ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। फार्मूला आपको पता है, काई स्क्वायर = क्या, सिग्मा यहाँ डाल दीजिए, यहाँ कोस्ट डालिए, FO माइनस FE का होल स्क्वायर बटा FE = हाउ मच, = 2.45 प्लस 2.45 = 4.90। यस, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका, यहाँ कितना है 1 2 3 3 माइनस 1, इधर 2 है FO FE, 2 - 1 = 2। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या क्या वैल्यू आपको चाहिए, काई स्क्वायर का वैल्यू है 5.991 0.05 के लिए, और फिर ये वैल्यू है, ऑब्वियस है कि इससे अधिक होगा, नहीं लिखा हुआ है इसमें, हमने नहीं लिखा है क्योंकि यही वैल्यू जब वो तो और बड़ा वैल्यू रहा होगा, ऑब्वियस है कुछ होगा, बहुत इजीली हम लिख सकते थे लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है, या सोचे होंगे कि बाद में लिखेंगे, तो अंदाज से हम आपको बता नहीं सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं, मतलब इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन दिस। आपका जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है काई स्क्वायर का वो कितना है 4.91, मतलब आपका वैल्यू ऑब्टेन्ड वैल्यू टेबल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया का मतलब क्या है, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यस, सो द रिजल्ट इज मेयर बाय चांस। फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 काई स्क्वायर का वैल्यू ये है, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू एंड सो द वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट। Null hypothesis is accepted, and so it can be concluded that opinion expressed by the principal do not differ significantly. Their opinions are mere by chance because it is not significant. The value is not significant, and null hypothesis is accepted. तो इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं। जनरली रिसर्चर का और रिसर्च गाइड का भी एक ओपिनियन देखते हैं कि जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है तो लोग कहते हैं मज़ा नहीं आया, लेकिन यह प्रॉब्लम में एक हमको एग्जांपल लेना था। अमूमन हम अब ज़्यादा ऐसा ही लेंगे जिसमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। ये एक साइकोलॉजिकल है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, जो आएगा आएगा, रिसर्चर का काम है, जो आएगा वही करना है ना। सो इन दिस वे we could also solve a problem
बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी। दो प्रॉब्लम और है इसी तरह का होगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अब एक पहला टाइप है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप भी इसी सवाल में किताब में भी यही रहता है। तो दो प्रॉब्लम और हम लोग करेंगे, बाकी में प्रॉब्लम की संख्या घटाते जाएंगे। सो इन दिस वे वी हैव completed this part, we have solved this problem as well. So thank you for this part as well.